क्या हुआ इस वक्त मिडिल ईस्ट में। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है जहां पर इजरायल में आयरन डोम ने मिसाइल रोक दी है। आयरन डोम ने मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। देखिए इजरायल का जो डिफेंस फोर्स है वो काफी ज्यादा मजबूत है, एयर डिफेंस, और ऐसे में आप देखिए जो आयरन डोम का इस्तेमाल यहाँ पर इजरायल लगातार करता आ रहा है। इससे पहले हमास ने भी जब हमले किए थे तो भी ये जो एयर डिफेंस है आयरन डोम का, इसकी काफी ज्यादा तारीफ हुई थी क्योंकि कई लेयर में ये लगातार मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है जो बाहर से, जो विदेशी मिसाइल हैं, जो फॉरेन मिसाइल्स हैं, उन पर हमला करता है। और देखिए जब उसको इंटरसेप्ट किया गया तो लोग कैसे वहां पर जश्न मनाते हुए भी नजर आए। आप देखिए मिसाइल नीचे आ रही थी लेकिन तभी जो आयरन डोम सिस्टम है वो इंटरसेप्ट कर लेता है इस मिसाइल को, हवा में ही उसको नष्ट कर दिया जाता है। ईरान की मिसाइल थी जो हमला करना चाहती थी इजरायल पर, लेकिन इजरायल ने उसे हवा में ही खत्म कर दिया। तो देखिए पश्चिम एशिया में जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, रणनीति से लड़ी जा रही है। ईरान पर हमले, बड़े कमांडरों की मौत और लीडरशिप को निशाना बनाए जाने के बीच एक सवाल उठ रहा है कि क्या इससे ईरान कमजोर होगा या फिर ईरान पहले से ही ऐसी स्थिति के लिए तैयार है। मोज़ैक डिफेंस एक ऐसी रणनीति जिसमें दुश्मन सिर काटता है और सिस्टम और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ईरान के मिसाइल हमलों का 50वां राउंड है ये। आग उगलती मिसाइल, आसमान चीरती मिसाइल। जब अमेरिकी सैन्य अड्डों पर फट रही है तो धरती थर्रा रही है, आसमान तक बारूदी गुबार उठ रहा है। ईरान ऐसी मार से सुपर पावर के खाड़ी देशों के किले ढा रहा है। ग्रीन जोन बगदाद, इराक, ये इलाका कुख्यात है, वजह कई हैं। लेकिन जो सबसे अहम है वो ये कि बगदाद का ग्रीन जोन अमेरिका का युद्ध मुख्यालय है। यहां सिर्फ ट्रंप का हुक्म चलता है। अमेरिका की सेना यहां है, अमेरिका के हथियार यहां हैं, अमेरिका का दूतावास यहां है। ऐसे इलाके में अमेरिका की इजाजत के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। वहां अमेरिका के दूतावास युद्ध का ताप झेल रहे हैं। ग्रीन जोन मिसाइल धमाकों से दहल रहा है। मतलब अमेरिका को ईरान उसी के स्टाइल में मार रहा है। मगर ट्रंप अभी भी पुराना डायलॉग सुना रहे हैं, डायलॉग कि ईरान की पावर खत्म हो चुकी है। Their navy is gone, their air force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. They have no radar, they have no anti-aircraft weapons, for the most part weapons, and for indefinitely they have no way of determining what they call visibility. ईरान की नेवी, एयरफोर्स, हथियार सब ट्रंप ने बर्बाद कर दिए हैं, तो फिर उन्हें युद्ध में टक्कर कौन दे रहा है? खाड़ी देशों को, तुर्की को, इजराइल को, अमेरिका के सैन्य अड्डों को कौन मिसाइलों के धमाकों से जला रहा है? जाहिर है सुपर पावर सच नहीं बोल रहा है। ईरान को कमजोर दुश्मन समझना अमेरिका को भारी पड़ने लगा है। मुस्तबा उर्फ जूनियर खामनेई के मोज़ैक जाल में सुपर पावर छटपटा रहा है। क्या है ये मोज़ैक डिफेंस? किसने बनाया है ईरान का मोज़ैक? कब बना मोज़ैक डिफेंस प्लान? मोज़ैक का तोड़ क्यों किसी के पास नहीं? कैसे ईरान के मैट्रिक्स ने ट्रंप नेतन्याहू का दिमाग चकरा दिया है? मोज़ैक से ईरान को युद्ध में मैजिकल रिजल्ट मिलने लगे हैं। इसी वजह से ईरान के वॉर प्लान को जानने के लिए अमेरिका, इजराइल बेचैन हो गए हैं।
क्योंकि जब तक मोज़ैक की मिस्ट्री नहीं सुलझेगी, युद्ध का नतीजा निकलना मुश्किल है। मोज़ैक ईरान की सरप्राइज देने वाली युद्ध रणनीति है। इसके सूत्रधार ईरान के जनरल अली जाफरी कहे जाते हैं। जनरल जाफरी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व चीफ रहे हैं। जनरल जाफरी का करियर ईरान की एलीट फोर्स IRGC में एक इंटेलिजेंस यूनिट में शुरू हुआ था। जाफरी ने 1979 से 1989 तक चले ईरान इराक युद्ध में भी हिस्सा लिया था। उस दौरान वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। साल 1992 में उन्हें IRGC की ग्राउंड फोर्सेस का कमांडर बनाया गया। इसके साथ ही IRGC के स्पेशल यूनिट सरअल्लाह के भी वो चीफ बने। सरअल्लाह यूनिट के पास तेहरान की रक्षा का जिम्मा होता है। साल 2005 में जनरल जाफरी IRGC की सेंट्रल फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के डायरेक्टर बनाए गए। 2 साल बाद यानी साल 2007 में जाफरी IRGC के कमांडर इन चीफ बने। उन्हीं दिनों जनरल जाफरी ने मोज़ैक डिफेंस के वॉर प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। ईरान के सुप्रीम लीडर के वफादार कमांडर जनरल जाफरी ने जो तरकीब लगाई है, उसकी अब तक कोई काट नहीं तलाशी गई है। मोज़ैक का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से बनी तस्वीर होता है। ईरान ने इसी तर्ज पर अपनी सैन्य तैयारी कई सालों से शुरू कर ली थी, जिसमें सेना की कमान एक केंद्रीय कमांड में रखने की जगह 7 अलग अलग हिस्सों में रखा गया। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में जब मोहम्मद अली जाफरी चीफ थे, तब मोज़ैक का मॉडल लागू किया गया। अली जाफरी ने 2007 से 2019 तक IRGC के कमांडर रहते हुए ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह बनाया जो अजेय है। मोज़ैक डिफेंस के असल मायने हैं हमलों को झेलना, दुश्मन के हमलों से जल्द उबरकर संगठित होना और फिर वक्त को ही रक्षा का हथियार बना लेना। स्ट्रैटेजी बता रही है मोज़ैक स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल पहले से उन्होंने इजाद कर ली थी। स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल, डिसेंट्रलाइज। असल में मोज़ैक वॉर प्लान का आइडिया कासिम सुलेमानी और जनरल जाफरी को इराक अमेरिका युद्ध के अनुभव से मिला, जहां सद्दाम हुसैन ने इराक के सभी फोर्स की कमान अपने हाथ में ले रखी थी। अमेरिका ने जैसे ही सद्दाम को दबोचा, इराक युद्ध में हार गया। इसी सबक से सीख लेने के लिए जब ईरान ने तैयारी शुरू की, तो उन्हें चीन के माओ का वॉर प्लान पसंद आया। सही मायने में ईरान का मोज़ैक डिफेंस चीन के माओ के दिमाग से निकला है, जिसमें वो प्रोलॉन्ग्ड वॉर यानी लंबे या फिर अंतहीन युद्ध को ताकतवर दुश्मन के खिलाफ जीत की गारंटी बताते हैं। इजराइल पर फट रहे हिजबुल्लाह के रॉकेट, अमेरिका को ललकार रहे यमन के हूथी फाइटर्स, इराक में ट्रंप की टेंशन बढ़ा रहे शिया मिलिशिया, ये सब सुलेमानी के मोज़ैक वॉरियर हैं। युद्ध का रुख पलटने का जज्बा रखने वाले ये फाइटर ईरान के लिए सिर पर कफन बांधकर युद्ध में कूद पड़े हैं।